आपके पोर्टफोलियो का ओवरऑल स्टेबिलिटी और ख़ासकर बुरे समय में बहुत ज़रूरी है। काफ़ी स्वाभाविक चीज़ है कि आप सोचते हैं कि अब और नुकसान नहीं झेला जा सकता, पूरा पैसा निकाल लेना चाहिए। एक ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने पूरे निवेश को एक पोर्टफोलियो के नज़रिए से देखें। सो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। देखिए, निवेश का एक बड़ा मूल मंत्र मैंने अपने कुछ सालों के निवेश करने के अनुभव से तो ज़रूर सीखा है, और वो ये कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में बेहतरीन रिजल्ट्स पाना चाहते हैं ना, तो एक लॉन्ग टर्म निवेशक बनिए। एंड आई एम श्योर आप लोगों के अपने अनुभव भी यही कहते होंगे। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने के लिए हम लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बहुत सोच समझ के करनी ज़रूरी होती है, और उसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, आपका निवेश डेट फंड्स में तो होना ही चाहिए। तो चलिए आज इसी टॉपिक को डिटेल और आसान भाषा में समझते हैं धीरेन्द्र सर से। सर, स्वागत है आपका। हम लोगों ने हमेशा से ये सुना है कि इक्विटी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अपने पोर्टफोलियो में डेट एलोकेशन का क्या महत्व है सर? शुरुआत में आप भले ही नहीं लगाइए। अगर आपने आज अपना निवेश करना शुरू किया तो आप डेट के बारे में चिंता ना करें। डेट में वही पैसा रखें जो कुछ दिनों के अंदर चाहिए, और लंबे समय का पैसा आप पूरा इक्विटी में लगाइए। लेकिन जैसा है आपका पैसा कुछ इकट्ठा हो जाता है, डेट ज़रूरी है। डेट ज़रूरी है, चाहे वो 20% हो, 25% हो, 1/3 हो, आधा हो। इसलिए कि जब बाज़ार गिरता है तो आप बहुत चिंतित हो जाते हैं, और अगर जिस रफ्तार से बाज़ार गिरता है उसमें आपके लिए हतोत्साहित होना और पैसा निकालना, पूरा पैसा निकालने के बारे में विचार करना, ये काफ़ी नेचुरल है। ये काफ़ी स्वाभाविक चीज़ है कि आप सोचते हैं कि अब और नुकसान नहीं झेला जा सकता, पूरा पैसा निकाल लेना चाहिए। तो आपके पोर्टफोलियो का ओवरऑल स्टेबिलिटी और ख़ासकर बुरे समय में बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, डेट कैटेगरी में निवेश करने के लिए और दूसरे कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं हम लोगों के लिए? एक ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने पूरे निवेश को एक पोर्टफोलियो के नज़रिए से देखें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो भी पैसा इक्विटी फंड में लग रहा है या किसी और फंड में लग रहा है, और जो भी पैसा आपका डिपॉजिट में है, या आपका रिकरिंग डिपॉजिट चल रहा है, या आपका प्रोविडेंट फंड में कट रहा है, या आप पीपीएफ में पैसा जमा कर रहे हैं, उसको आप डेट समझिए। और ओवरऑल देखिए कि आपका पैसा, कितना पैसा लगा हुआ है जो कभी नहीं डूबेगा, कितना पैसा है जो बाज़ार के उतार चढ़ाव झेलेगा। और ये आपके ओवरऑल एलोकेशन के लिए बड़ा ज़रूरी है। और अगर आप ऐसे एक तो ये नज़रिया है देखने का। दूसरा कि कई आसान तरीके हैं। अगर आप ये एसेट एलोकेशन नहीं कर सकते और आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में डेट हो, तो 2-3 विकल्प है। लंबे समय का पैसा, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। यहाँ पे 3/4 पैसा आपका इक्विटी में रहता है, 1/4 डेट में होता है। बाजार जब गिरता है तो यहाँ पे भारी गिरावट उतनी नहीं होती है जितनी कि प्रोमिनेंट इक्विटी फंड में दिखती है। बहुत सारे बैलेंस्ड फंड हैं या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड हैं, वो भी गिरते बाज़ार में रिलेटिवली स्टेबल रहते हैं, तो वहाँ पे भी आधा पैसा डेट में होता है। और फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, जिसमें कि थोड़ा पैसा इक्विटी में होता है और ज़्यादा पैसा उसमें डेट में होता है। तो वो एक बहुत ही कंजर्वेटिव तरीका है आपके लिए बाज़ार में भागीदारी का, क्योंकि वहाँ पे भारी गिरावट का आमतौर पे नहीं दिखती है और वहाँ रिटर्न भी कम हो जाता है। तो ये एक आसान तरीका है हाइब्रिड फंड्स, जिसमें कि आपको डेट का एलोकेशन मिलता है और उसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी होती। ये ऑप्शंस बदलते जाएंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं और इक्विटी फंड में लंबे समय का निवेश कर रहे हैं, तो पहले तो 4-5 साल आप कुछ करिए ही मत, डेट में मत लगाइए। क्योंकि डेट में वही पैसा रखिए जो आपको 1-2 साल 3 साल में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और निश्चित तौर पे पड़ेगी, और उस पैसे से आप इक्विटी का रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन लंबे समय का पैसा, चूँकि आपके पास पैसा इकट्ठा ही नहीं हुआ है, तो अभी आप उसको डी रिस्क करने की ज़रूरत नहीं है। और 3-4 साल 5 साल में जो भी पैसा, जो भी पूंजी आपकी इकट्ठा हो जाएगी, उसको थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए। वहाँ पे आपके पास फिर जब 5 साल के बाद जो आपकी पूंजी इकट्ठा हो गई है, उसका 1/4 या 20% आपको डेट में लगाना चाहिए, ताकि आप जब बाज़ार गिरे तो उतना अफसोस नहीं हो। दूसरा चीज़ कि आपको रीबैलेंसिंग करने का मौका मिल पाएगा। और तो मेरे हिसाब से शुरुआत करिए इक्विटी से, 4-5 साल तक मत कीजिए, फिर 10-15%, 20%, 25%, निर्भर करता है कि आप कितने सालों के लिए आपका पैसा लगा रहेगा, और कितना पैसा आपको डेट में लगा देना चाहिए, ताकि आपके पास मौका भी रहे और उतना अफसोस भी नहीं हो जब बाज़ार अचानक गिरे, और आप उसका फ़ायदा उठा पाएँ।
बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरे टॉपिक को इतनी आसान भाषा में हम सब लोगों को समझाने के लिए। देखिए, धनक वैल्यू रिसर्च आपसे हमेशा ये कहता रहता है कि पैसा बचाइए और उसे सही जगह पर सही तरीके से लगाने में देर मत कीजिए। और हाँ, ज़्यादा समय के लिए लगाने पर फोकस करिएगा तो हमेशा ही फायदे में रहिएगा। और अगर अपने निवेश को लेकर मन में कोई भी सवाल हो तो बेझिझक और बेधड़क धनक से आज और अभी पूछिए और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।